हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए भी समझते हैं क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए सुनिए, हमारे पास ये मेटल है और मेटल के पास है उसके इलेक्ट्रॉन्स, और हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को हम कहाँ निकाल लें, बाहर। तो बड़े ध्यान से समझो इस बात को। मान लीजिए एक बच्चा है, ये किसी दूसरे बच्चे के पास बैठा हुआ है और इसने इसको 10 रुपए दे रखे हैं, 10 रुपए, और मैं चाहता हूं कि ये बच्चा मेरे पास आ जाए, और मैं इसको रुपए कितने दे रहा हूं, 9 रुपए देकर बुला रहा हूं कि मेरे पास आ जा। क्या ये आएगा? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इसने इसको 10 रुपए दे रखे हैं। अब मेरे पास मिनिमम कितने रुपए होने चाहिए? 10, तभी तो ये यहां आएगा ना। हाँ, 10 से ज्यादा है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितने ही है, तो ये पक्का आ जाएगा मेरे पास। ठीक। तो उसी तरह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है मेटल का, वो मेटल के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में होता है। तो यदि हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालना है बाहर, तो हमें कोई ना कोई पार्टिकुलर एनर्जी तो उसको देनी पड़ेगी। मतलब मिनिमम एनर्जी कितनी ही तो देनी पड़ेगी ना। उस एनर्जी से यदि कम एनर्जी हमारे पास होगी, जितनी उसको चाहिए बाहर आने के लिए, यदि हमारे पास उससे कम एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए वो है E इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, ई नॉट। तो ये क्या है? मिनिमम एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए बाहर निकालने के लिए। इस मिनिमम एनर्जी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इतनी एनर्जी चाहिए इसको बाहर आने के लिए। अब मान लीजिए ऊपर से जो रेडिएशन आ रही है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो पड़ रही है, उसकी एनर्जी है E इज इक्वल्स टू एच न्यू। लेकिन जो ऊपर से एनर्जी पड़ रही है इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो E वो ज्यादा है जितनी इसको एनर्जी चाहिए उससे। इसका मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी है इसके अंदर। तो उससे क्या हुआ सुनो, उस एक्स्ट्रा एनर्जी से उस इलेक्ट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। मिनिमम एनर्जी में तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और उससे जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उसके कारण इलेक्ट्रॉन में क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो यहां पर E और E नोट का जो डिफरेंस आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? E माइनस E नोट। E की वैल्यू है एच न्यू, E नोट की वैल्यू है एच न्यू नोट। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है 1/2 mv²। ठीक, ये फॉर्मूला आ गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि जब सुटेबल एनर्जी की, सुटेबल एनर्जी मतलब वो मिनिमम एनर्जी तो उनके अंदर होनी चाहिए। जब सुटेबल एनर्जी की रेडिएशंस किसी मेटल के सरफेस पे पड़ती है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आना, क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कई बुक्स इसको ना वर्क फंक्शन भी लिख सकती हैं। भाई जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो क्या है? वर्क फंक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमारे द्वारा किया गया जो काम है। अब यहाँ से आते हैं हम लोग। क्या हम यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? चेक करें। वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, एच न्यू माइनस न्यू बार। ठीक है। और डिवाइड बाई कितना आ गया बच्चे? ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा, ये जो m है कहाँ जाएगा? नीचे। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 2h न्यू माइनस न्यू नॉट डिवाइड बाई m का स्क्वायर रूट। अब आपको पता है c इज इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, यहाँ से न्यू की वैल्यू आ जाएगी c बाई लैम्डा। कहने का मतलब अब तो इसको मॉडिफाई कर सकते हो आप इस रिलेशन को। तो समझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? The ejection of electron from the metal surface when the radiations of suitable energy fall on the metallic surface.